तो ओबेसिटी यानी मोटापा के बाद बढ़ते एक और बर्निंग टॉपिक पे जो है फैटी लिवर। हेलो एवरीवन, ग्रोथ एंड कट एक्सपर्ट्स आर हियर ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल फैटी लिवर डे। लेट्स टॉक अबाउट फैटी लिवर। फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन आई हैव डॉक्टर सुशोभन वैद्य, हेपेटोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट। सो डॉक्टर, ये फैटी लिवर क्या होता है? लिवर के सेल्स अर्थात लिवर के कोशियों में अधिक परिमाण में चर्बी जमा होने को फैटी लिवर कहते हैं। इससे सूजन आता है, आगे चल के फाइब्रोसिस होता है और ये डैमेज जब परमानेंट हो जाता है उसे कहते हैं सिरोसिस। ये फैटी लिवर होने का क्या कारण है? इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल अर्थात अनहेल्दी खान पान की हैबिट और कम फिजिकल एक्टिविटी। इस और है मोटापा, डायबिटीज और ब्लड में अधिक चर्बी अर्थात डिस्लिपिडीमिया। अगर फैमिली में डायबिटीज हो, मोटापा हो, फैटी लिवर हो, तब भी फैटी लिवर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये फैटी लिवर के लक्षण क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या है? इससे कई कॉमन सिम्टम्स है, जैसे थकावट होना, पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द और भारीपन महसूस होना, गर्दन में और आर्मपिट्स में कालापन अर्थात एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस भी हो सकता है। आजकल बच्चों में भी फैटी लिवर काफी देखा जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, बच्चों में अभी ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि अगर कम उम्र में फैटी लिवर हो जाए तो ये डैमेज लंबा समय तक चलता रहता है और इसका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ही अर्ली आ जाता है। सो पेरेंट्स इसको ओवरलुक ना करें, अपने बच्चों को जांच और इलाज करवाएं। ये फैटी लिवर आगे जाके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं? आगे जाके सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस हो जाने से पेट में पानी जमा होना, खून के उल्टियां होना, पीलिया होना, लिवर कैंसर और लिवर फेलियर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फैटी लिवर होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जो आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज का रूप धारण कर सकता है। फैटी लिवर से ब्लड में चर्बी जमा होता है जिससे हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक ऐसा बीमारियां हो सकती हैं। तो हम फैटी लिवर से कैसे बच सकते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना। मतलब हमारा जो अनहेल्दी खान पान की हैबिट्स, डेड मीट, जंक फूड्स, अल्कोहल, ये सब हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमारा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। एज पर गाइडलाइंस हमें 30 से 45 मिनट मॉडरेट टू स्ट्रेनस एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। सो अभी कई नए दवाइयां हैं जो कि फैटी लिवर के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव है। सो एक बात मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ। एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड द हेल्दी डाइट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द हेल्दी लिवर। तो क्या अभी कंफ्यूज है कि क्या खाए और क्या ना खाए? सो डाइट चार्ट पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फॉलो दिस पेज फॉर मोर सच वीडियो। यू कैन रीच अस एट www.growthcutexperts.com। थैंक यू।